Student, we start standard 7 chapter number 3 properties of natural resources. ओके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ऐसे कुछ रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ करते हैं जो कि हमें नेचर से मिली हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये हमको अपने आप मिले हैं, हम किसी ने भी इनको बनाया नहीं है, मैन मेड नहीं है, ये हमको नेचर से अपने आप मिले हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर? वाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर? कौन कौन सी गैसेस एयर में प्रेजेंट रहती हैं और एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोलते हैं? एयर में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब पाए जाते हैं जो कि 1% के लगभग होती हैं। इन सब का जो प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं रहता है, डिफरेंट प्रपोर्शन में रहते हैं ये। इसके लिए इनको कौन सा मिक्सचर बोलते हैं? गैस एयर को होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर? तो आपको पता है ऑक्सीजन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? रिस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, पेड़ वगैरह यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज़ पैकिंग के लिए किया जाता है। जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट्स रहते हैं, इनको नाइट्रोजन गैस डाल के उनको पैक किया जाता है, जिससे वो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। इस तरह से हम एयर में जो मौजूद गैसेस हैं उनका यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। आपको पता है एयर हर जगह है। वी कैन नॉट सी इट यट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमें वो दिखती नहीं है लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। वैन वी इनहेल एयर इज़ अ टेकन इन थ्रू द नोज। इफ़ वी ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर। हम जब सांस लेते हैं नोज़ के द्वारा, जब एयर अंदर जाती है तो हमें पता चलता है। जब हम अपने दोनों हाथों को लिप्स के पास रखते हैं और सांस बाहर निकालते हैं तो भी हमको एयर का पता चलता है, हमें एयर फील होती है। अब हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक हम प्लास्टिक स्ट्रॉ लेंगे और उसके सेंटर पे एक थ्रेड लगाएंगे और उसको हैंग करेंगे हॉरिजॉन्टल, उसमें पाइप को। Tie two rubber balloon of the same size at the two ends of the stick. दो रबर बैलून स्टिक के कॉर्नर पे हम फिट करेंगे और स्टिक को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ही रखेंगे। अब हम दोनों जो बलून्स है वो पूरा फिलअप करके रखेंगे एयर से। अब हम क्या करेंगे, एक बलून की हवा निकाल देंगे और जो भरा हुआ बलून है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जैसा था वैसा ही रहेगा। डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल? तो क्या ये स्टिक हॉरिजॉन्टल रहेगी? नहीं। क्या होगा, जो भरा हुआ बलून है, इन्फ्लेटेड बलून है, वो नीचे की ओर झुकने लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है। इसका मतलब होता है कि एयर में क्या होती है? वेट होता है। Air is a mixture of gases, therefore like all other matter, it has a mass and weight. Air gases का मिक्सचर है। जैसे मैटर, हर मैटर में मास और वेट रहता है, उसी तरह एयर में भी मास एंड वेट रहता है। मास एंड वेट बोथ आर, दोनों वज़न ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो मास है वो ओरिजिनल वेट रहता है, ओरिजिनल वज़न रहता है, और वेट में ग्रेविटी का वेट वज़न भी इंक्लूड रहता है। ग्रेविटी का जो वेट ग्रेविटी खींचती है वो भी इंक्लूड रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एयर में मास एंड वेट रहता है।
अब हम एक इंजेक्शन सीरीज का एक एक्टिविटी करते हैं। विदाउट द नीडल पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू सो। अब एक इंजेक्शन सीरीज लेके उसकी हम निडल निकाल लेंगे और उसके पिस्टन को पुल और पुश करेंगे तो वो इजीली पुश पुल होती है। द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट ईजीली, वो ईजीली अंदर जाती है, बाहर आती है। द पिस्टन दैन रिमेन्स इट इन दैट पोजिशन इफ यू लेट इट गो। नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सीरीज टाइटली विथ योर थंब। हम उसके जो होल को टाइट बंद कर देंगे और फिर जब हम पिस्टन को खींचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है खींचने के लिए, बल्कि जब वो उसका होल खुला रहता है तो हम इजीली पुश कर सकते हैं और उसको वापस खींच सकते हैं और पुश कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज इन द एयर आर इन अ कॉन्स्टेंट मोशन। जो एयर में जो गैस है उसके मॉलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट मोशन में मूव करते रहते हैं। व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्ट्राइक अ बॉडी, और जैसे वो मॉलिक्यूल उस बॉडी को टच करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट होता है। और ये प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर में महसूस होता है। एटमॉस्फेयर दैट्स मीन वातावरण में जो हवा का प्रेशर हमको महसूस होता है वो कहलाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ द सीरीज क्लोज। जब हम पिस्टन को पुल करते हैं, खींचते हैं, जबकि होल क्लोज्ड है तो जो हवा है मोर स्पेस बिकम अवेलेबल टू द एयर इन द सीरीज एंड इट बिकम रेरिफाइड। तो जो अंदर सीरीज का ही जितना एयर को स्पेस मिल पाता है, जितना यहाँ पे इसका एयर है, एयर को इतना ही स्पेस मिल जाता है, जिससे वो हाई प्लेसेस में, जिस तरह हाई प्लेसेस में जाने पर ऑक्सीजन का कम होती जाती है, लेस ऑक्सीजन मिलती है यूजेस के पर्पज से, वैसा एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सीरीज इज लोअर। इसके कारण जो एयर का लोअर है, सीरीज के अंदर एयर का प्रेशर लोअर हो जाता है कंपैरेटिवली जब ये होल खुला रहता है और आउटसाइड एयर बहुत हाई रहती है। इसके कारण हम पिस्टन को इजीली खींच सकते हैं और पुश कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कर सकते हो। आप सीरीज को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन पोजीशन में रख के भी कर सकते हो। तो आप देखते हो कि हर कंडीशन में सेम पुश में और पुलिंग में आपको सेम फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है ऑल डायरेक्शन में। इज देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मून में नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं रहती है। अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल इज अबाउट 1,0400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. It can be measured with the help of a barometer. As we go higher above the sea level, atmospheric pressure decrease. ऑर्डनरी कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर 1,0400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। ये इसकी यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट है न्यूटन। और इसको हम किससे मेज़र करते हैं? बैरोमीटर से। और जैसे जैसे हम हायर जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है। आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बर्नौली और उनके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे।